गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों, कैसे हैं मेरे देश के बच्चों। आइए फिर से आज स्टार्ट करते हैं हम बैंकिंग चैप्टर। अब बैंकिंग चैप्टर क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक डायनेमिक चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं 1 महीने के अंदर अंदर सारे चैप्टर्स खत्म कर दूंगा आपके इकोनॉमिक्स के। तो मैं आ गया हूं, आप भी आ जाइए, कॉपी पेन लेके बैठिए और सारी बातें बैंकिंग का सीख लीजिए और जाकर के टेलीग्राम चैनल में सारे नोट्स को प्राप्त कर लीजिए। अवेल ऑल द नोट्स इन टेलीग्राम। आइए देखते हैं। सो बैंकिंग चैप्टर में आपको दिखा रहा था, तो देखो क्या है बच्चे, बैंकिंग में क्या है समझना। पहला क्या है? इंट्रोडक्शन टू बैंकिंग। क्या बोला? देखना, बैंकिंग इज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग इज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड क्रिएट्स द क्रेडिट। पैसा लेगा और उधार बांटेगा, ठीक। बैंक प्रोवाइड्स अ वाइड array ऑफ बैंकिंग सर्विसेज टू इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को, बिजनेस को और इंडिविजुअल्स को ये क्या करता है? फैसिलिटेट करता है, पैसा का लेन देन को फैसिलिटेट करता है। आओ आगे बच्चों, क्या है लिखा हुआ? फंक्शंस ऑफ बैंक। क्या क्या फंक्शंस है? पहला एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, जिसके पास पैसा है वो बैंक में जमा करेगा। तो क्या लिखता है? बैंक ऑफर्स वेरियस टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स अकाउंट लाइक सेविंग्स अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, रेकरिंग अकाउंट। इसमें तुम क्या करोगे? सेविंग्स के बाद एक करंट अकाउंट भी लिख देना। देयर इज अ अकाउंट कॉल्ड, एक अकाउंट है जिसका नाम है क्या? करंट अकाउंट। ठीक है बच्चे, देखो क्या होता है। क्या सेविंग्स अकाउंट क्या होता है? पर्पस क्या है? अगर मैं सैलरीड पर्सन हूं, मुझे महीने में एक बार सैलरी मिलेगा लेकिन मैं महीने भर खर्च करता हूं, तो ये क्या होता है? सेविंग्स अकाउंट में क्या करते हैं? महीने में एक बार जमा किए और 4 बार 5 बार जब भी विड्रॉ करना हो हम आसानी से कर सकते हैं। सो सेविंग्स अकाउंट में क्या होता है? सेविंग्स अकाउंट में आप महीने के पैसे जमा कर सकते हैं। हाँ, इसमें रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन क्या है? नंबर ऑफ विड्रॉल्स में रिस्ट्रिक्शन है कि आप इतना से ज्यादा नहीं निकाल सकते। अगर निकालेंगे तो आपको चार्ज लगेगा। यू हैव टू पे द चार्ज ऑफ द बैंक। अगर इससे अपर लिमिट है 6 ट्रांजैक्शन, 7 ट्रांजैक्शन अलग अलग बैंक का, 5 ट्रांजैक्शन, तो आप अगर इससे ज्यादा विड्रॉ करेंगे तो आपको चार्ज कटेगा। नाउ द इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट इज 3.4% to 3.5% to 4%, 3.5% से 4% के बीच इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो आपको नंबर्स ऑफ विड्रॉल में भी क्या है? लिमिट है, वन थिंग। एंड सेकेंड थिंग क्या है? आप अमाउंट भी विड्रॉ नहीं कर सकते ज्यादा। अगर आप देख रहे होंगे 50,000 से ज्यादा निकालते हैं ना, इफ यू आर विड्रॉइंग 50,000 और अबव, आपसे पैन कार्ड मांग लेता है। आप दूसरे बैंक, उसी बैंक के दूसरे ब्रांच में जाइए। दिल्ली में अकाउंट है, आपने क्या किया? आपने फरीदाबाद में जाकर निकाला। आपका अकाउंट दिल्ली में समझो, और आपने फरीदाबाद से निकाला एसबीआई में, तो फरीदाबाद वाला जो बैंक का होगा ना, वो बोलेगा भाई साहब कितना निकाल रहे हैं? तुम बोलोगे 25,000। 25,000 से ज्यादा निकालोगे ना तो वहां पर रिस्ट्रिक्शन कर देगा। क्यों निकाल रहे हैं, क्या काम है, सब लिख के भरना पड़ेगा। यू हैव टू फिल द पर्पस ऑल्सो, मीन्स रिस्ट्रिक्शन इज देयर। सेविंग अकाउंट में रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है? फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है? मिनिमम 1 साल के लिए आप फिक्स्ड करते हैं और अपने पैसे को फिक्स्ड करके उससे एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है आपको हर साल। तो ये क्या है? फिक्स्ड डिपॉजिट होता है, जो कि आप जमा करते हैं पैसा बैंक में एक टाइम पीरियड के लिए। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज रेकरिंग अकाउंट, रेकरिंग डिपॉजिट्स। रेकरिंग क्या होता है? रेकरिंग डिपॉजिट इज द, रेकरिंग क्या होता है? एक तरीके का करंट एंड सेविंग्स का मिक्सचर है। करंट अकाउंट एंड सेविंग्स का मिक्सचर है। व्हाट इज रेकरिंग अकाउंट? जब मन हुआ पैसा डाल दिए, जब नहीं हुआ नहीं डाले, और इसमें क्या होता है? इंटरेस्ट भी कम मिलता है।
देन इज करंट अकाउंट। करंट क्या होता है बच्चे? करंट अकाउंट होता है बिजनेसमैन के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए होता है जी। मींस हम लाखों करोड़ रुपए आज डालेंगे और आज ही विड्रॉ कर देंगे। कोई हमको रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। यस, सो करंट अकाउंट में हम जितना भी पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, कितना ही पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, ये मेरी मर्जी है। वन थिंग। सेकेंड थिंग क्या है? सेकेंड थिंग देखना क्या है, जो मैंने कहा रेकरिंग अकाउंट ना, रेकरिंग, इसमें क्या होता है ना, हालांकि रेकरिंग समझने का उतना प्रयास मत करो तुम। होता क्या है कि हम क्या करते हैं, अपना पैसा बैंक में डालते हैं और हमको बैंक क्या करती है, उससे ब्याज देती है। जब मन तब हम उससे निकाल सकते हैं। सेविंग्स में रिस्ट्रिक्शन होता है, सेविंग खाते में रिस्ट्रिक्शन है, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, ये रिस्ट्रिक्शन है। रेकरिंग में रिस्ट्रिक्शन नहीं है। चलो आगे मूव करते फटाफट। कोई दिक्कत हो कमेंट करना, मैं कमेंट किए हुए सारे आंसर्स को दूंगा। मैं आपके कमेंट किए हुए जितने भी क्वेश्चंस है उसका आंसर करूंगा। अगर कहीं दिक्कत हुआ तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। दिस इंक्लूड्स पर्सनल लोन, होम लोन एंड बिजनेस लोन। व्हाट? क्या लोन? मतलब बैंक क्या करती है, आपको प्रोवाइड करती है। बैंक क्या करती है जी? बैंक आपको लोन प्रोवाइड करती है। बैंक आपको क्या करती है? लोन प्रोवाइड करती है जी। तो होम लोन, पर्सनल लोन, पर्सनल लोन क्या हो गया? शादी करोगे ना, जाके लेना बैंक से लोन, ये पर्सनल लोन है। टीवी फ्रीज लेते हो ना, टीवी फ्रीज ईएमआई पे, ये पर्सनल लोन के तहत मिलता है तुमको। तुम जो बजाज फाइनेंस करते हो ना, ये बजाज फाइनेंस क्या है? पर्सनल लोन देता है तुमको। सो ये पर्सनल लोन है, होम लोन है, बिजनेस लोन है, ये आपको मिलता है बैंक से, ठीक है मेरे बच्चे। आगे मूव करो जी। अब सुनो क्या है, बैंक का और क्या फंक्शन है? पेमेंट एंड सेटलमेंट सर्विसेज। पेमेंट एंड सेटलमेंट सर्विसेज क्या बोला? थ्रू चेक्स, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर्स, अदर पेमेंट सिस्टम्स, बैंक फैसिलिटेट ट्रांजैक्शंस। क्या बोला जी? इसने कहा सर कि थ्रू चेक्स, चेक के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से, यूपीआई, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से, या फिर क्या बोला? अदर पेमेंट सिस्टम। अदर पेमेंट सिस्टम सर, अदर पेमेंट सिस्टम क्या हो सकता है? एनईएफटी। एनईएफटी कभी किए हो? कभी करना। जो तुम यूपीआई करते हो ना, एक तरीके से वो एनईएफटी है, एक तरीके से वो एनईएफटी है। सो क्या है ना, एनईएफटी क्या होता है, इसके विषय में मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बना के सिखा दूंगा। ये समझो कि बैंकिंग का एक प्रोसेस है ट्रांजैक्शन करने का, बस ये समझो अभी, ठीक है। नाउ फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विस। बैंक्स ऑफर गाइडेंस ऑन इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। यस, आपका इन्वेस्टमेंट प्लानिंग भी बैंक करता है कि आप कहां खर्च कीजिएगा। कई बैंकों का तो इंश्योरेंस खुला हुआ है, एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, ठीक है। तो ये क्या है, बैंक क्या करता है, आपका इन्वेस्टमेंट प्लानिंग भी कर देता है। नाउ टाइप्स ऑफ बैंक, तो पहला क्या है, सेंट्रल बैंक क्या है, अपेक्स बैंक है। सेंट्रल बैंक क्या है सर? इट इज द अपेक्स बैंक, जो कि क्या करेगा, कंट्रोल करेगा मनी सप्लाई को, मैनेज करेगा इंटरेस्ट रेट को, एंड ओवरसीज द बैंकिंग सिस्टम टू इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। बैंकों को गाइड करेगा, बैंकों को फैसिलिटेट करेगा, बैंकों को मोटिवेट करेगा और पॉलिसीज बनाएगा कि बैंक क्या क्या काम करेगी, कैसे काम करेगी। ये कौन बताएगा? आरबीआई बताएगा, ठीक है। नाउ कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक क्या होता है सर? व्हाट इज कॉमर्शियल बैंक? सुनना मेरी बात को। कॉमर्शियल बैंक क्या होता है?
कॉमर्शियल बैंक क्या होता है? तुम जितने भी बैंक का नाम सुने हो, तुम जितना भी बैंक का नाम सुने हो, आरबीआई को छोड़ दो, कोऑपरेटिव को छोड़ दो, सब कॉमर्शियल है, सब के सब कॉमर्शियल है जी। क्या है देखो, पहला क्या होता है कॉमर्शियल बैंक में, इतना तुम देखो क्या है, पहला क्या है? पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक, वन इज प्राइवेट सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक क्या है? ओन्ड बाय गवर्नमेंट एंड कैटर टू इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल नीड, मींस गवर्नमेंट द्वारा बनाया हुआ। एसबीआई पब्लिक सेक्टर बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहूं प्राइवेट सेक्टर बैंक तो क्या हो जाएगा? एचडीएफसी बैंक। प्राइवेट सेक्टर में क्या हो जाएगा? एचडीएफसी। बंधन बैंक। सो देयर आर सेवरल बैंक्स जो कि प्राइवेट बैंक है। और सुनो इधर, प्राइवेट बैंक कमजोर नहीं है पब्लिक बैंक से। ऐसा मत समझना कि वहां पैसा डालेंगे तो डूब जाएगा, नहीं जी, वहां हाथ है दादाजी का। दादाजी कौन? आरबीआई। तो आरबीआई जब तक है बैंकों को कुछ नहीं होगा, और आपके 5 लाख रुपया तक तो कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए अगर आपके पास 50 लाख रुपया है ना, तुम डिवाइड कर दो 10 बैंकों में, 10 बैंकों में 50 लाख को डिवाइड कर दो अलग अलग। अगर कोई बैंक डूबता है, आरबीआई 5 लाख तक जिम्मेवारी लेती है, तो कोई बैंक डूबेगा ना, जैसे एसबीआई में 5 लाख डाल दो, जैसे एचडीएफसी में 5 लाख डाल दो, तो कोई भी बैंक डूबेगा, आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 5 लाख, ठीक है। नाउ कोऑपरेटिव बैंक क्या है? कोऑपरेटिव बैंक क्या बोलते हैं सर? कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है? ऑपरेटेड ऑन द कोऑपरेटिव बेसिस टू सर्व लोकल कम्युनिटीज एंड सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर। मींस क्या है कोऑपरेटिव बैंक? क्या है? लोकली लोगों से मिलके वो बैंक बनी है, और इसका मुख्य रूप से जो काम होता है, कोऑपरेटिव का मुख्य रूप से जो काम होता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए होता है। सीड के लिए पैसा देना, फर्टिलाइजर्स के लिए देना पैसा, ये कोऑपरेटिव बैंक है। हालांकि आपको इतना नहीं जानना है, सिर्फ कॉमर्शियल बैंक जानना है आपको। यू हैव जस्ट टू नो अबाउट कॉमर्शियल बैंक एंड ओनली द आरबीआई, बस इतना ही जानना है। नाउ आगे देखते हैं हम लोग फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, तो पहला क्या? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, पैसा लेगा तुमसे, ठीक है सर। ग्रांटिंग लोन, ठीक है। नाउ एनसीआरई सर्विसेज क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट सर्विसेज। एनसीआरई में क्या हुआ? एक्स्ट्रा सर्विसेज, मतलब क्या हुआ? जमा करना है, विड्रॉ करना है, इसके अलावा और क्या करेगा? तो इन्वेस्टमेंट करेगा सर। क्या करेगा? इन्वेस्टमेंट करेगा। देन फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज। फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज मींस क्या हुआ? फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज का मतलब क्या हुआ? आप जा रहे हैं विदेश, फ्लाइट से जा रहे हैं ना, तो क्या होगा? अगर आप यहां से फ्लाइट पकड़ के जाएंगे कहां? अमेरिका, तो अमेरिका में क्या चलेगा? डॉलर। तो डॉलर को कौन कन्वर्ट करेगा? रुपीज टू डॉलर कन्वर्ट करेगा बैंक। तो बैंक से आप क्या कर सकते हैं? फॉरेन एक्सचेंज सर्विस ले सकते हैं। नाउ द मेजर पोर्शन इज क्रेडिट क्रिएशन बाय बैंक, द मोस्ट फेमस टॉपिक एंड मोस्ट फेवरेट ऑल्सो। बैंकिंग चैप्टर का मोस्ट फेवरेट चैप्टर है, सब्जेक्ट आई मीन टॉपिक है क्या? क्रेडिट क्रिएशन। क्या होता है? सुनना मेरी बात को, क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है बैंक में, सुनना। एक कॉन्सेप्ट है LRR, लीगल रिजर्व रेशियो। लीगल रिजर्व रेशियो क्या होता है? सुनना। आरबीआई कहती है बैंकों को, बैंक सुनो, इधर आओ, बैंक इधर आओ। आरबीआई कहती है बैंकों को इधर आओ, तुमने क्या करना है? लोन बांटना है। अच्छा ठीक है, लोन बांटो। सपोज करो तुम्हारा एक बैंक है, सपोज करो ये एचडीएफसी बैंक है। ये एचडीएफसी बैंक में तुमने आज जमा किया पैसा, मान लो तुमने आज जमा किया पैसा। तुम्हारा नाम क्या? रोहन। रोहन ने आज पैसा जमा किया कहां पे? एचडीएफसी बैंक में। से फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपया जमा किया, ठीक है।
और अगले दिन पहुंच गया कौन? अगले दिन पहुंच गया रोहन का दोस्त बैंक के पास, बोला बैंक हमको चाहिए लोन, कितने का? 10,000 का। सो नेक्स्ट डे पहुंच गया रोहन ने कहा कि सर हमको बैंक से लोन चाहिए। बैंक क्या की? बैंक इंटरेस्ट के लालच में, जो बिजनेस है उसका, बैंक का यही तो बिजनेस है, लोन बांटना, तो बैंक ने लोन दिया उसको बिजनेस के लिए, आई मीन अपने इंटरेस्ट के लालच के लिए उसने क्या दिया? लोन दिया। ठीक है, किसको दिया? सपोज को इसका नाम क्या है? इसका नाम है संजीव। ठीक है सर, इसको लोन दिया। अब मान लो क्या हुआ, कल को रोहन फिर से पहुंच गया बैंक पैसा दो, जो हमने तुमको दिया था पैसा, वो दो वापस से। बैंक बोलेगा पैसा नहीं है जी, पैसा नहीं है। रोहन को आएगा गुस्सा और मैनेजर को मारेगा ढिशुम, मैनेजर को मार दिया ढिशुम। देखो क्या है ना बच्चे, बैंक ऐसा नहीं कह सकता कि पैसा नहीं है, नहीं देंगे, तो कैसे होगा सर? तो सुनो क्या है, इसका एक सिस्टम है। आरबीआई कहती है कि हर बैंक को क्या करना होगा? ये बैंक है, इस बैंक को क्या करना होगा? अपने पास 20% ऑफ द डिपॉजिट जमा करना होगा। यू हैव टू डिपॉजिट 20% ऑफ द टोटल अमाउंट। आज जो जमा किए हो उसका 20% जमा कर दो। ये 20% क्या है? फ्लैक्चुएट करता है समय पे फ्लैक्चुएट करता है। सो एक एवरेज पकड़ के चलो कि 20% होता है, तो 20% तुमको रिजर्व रखना है। क्यों? क्योंकि ये अगर रोहन आ गया मांगने के लिए, तुम क्या दोगे? तो सर 20% ही क्यों रखेंगे? क्योंकि ऐसा पाया गया है, पास्ट ईयर्स को देख के ऐसा पाया गया है कि इंडिया का लोग बैंक से 20% विड्रॉ करता है अपने डिपॉजिट का। तो ऑन एन एवरेज 20% ही विड्रॉ करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लो बैंक में 500 लोग आते हैं, तो हो सकता है कोई विड्रॉ ना करे, या हो सकता है कोई 80% विड्रॉ कर दे, या हो सकता है कोई 10% विड्रॉ करे। तो एक एवरेज मेंटेन किया 20%, इसको तुमको रिजर्व रखना होगा। ठीक है, अब मान लो क्या हुआ, बैंक ने क्या किया, 10,000 रुपीज का 20% रख दिया रिजर्व। कितना हो गया? 2,000 रुपए। बाकी का जो बचा हुआ 8,000 रुपया है, ये बैंक क्या करेगी? लोन बांट दे। ये बैंक क्या करेगी? लोन बांटेगी। फर्दर, अब ये जो 8,000 रुपया सपोज को संजीव के नाम पे दिया, तो संजीव भी एक बार में 8,000 नहीं निकालेगा। संजीव भी क्या करेगा? एक बार में 8,000 नहीं निकालने वाला। ये भी क्या करेगा? 20% ही निकालेगा। क्यों? इसकी रिक्वायरमेंट जितनी होगी उतना ना, क्योंकि बैंक का ब्याज भी तो लगेगा ना, द इंटरेस्ट विल ऑल्सो डेबिट ना। इसीलिए संजीव एक बार में नहीं निकालेगा, जितना इसको जरूरत होगा वही निकालेगा, फिर जरूरत होगा फिर निकालेगा। तो इस 8,000 का फिर से 20% बैंक रिजर्व कर देगी, और जो बचा हुआ अमाउंट है वो थर्ड पार्टी को दे देगी इंटरेस्ट पे। जैसे फॉर एग्जांपल, आई एम गिविंग यू एग्जांपल, आओ दिखाते हैं। ये देखो, दिस इज द प्रोसेस। अगर किसी व्यक्ति ने 1,000 रुपया जमा किया, पर्सन ए, ठीक है, अब 1,000 जमा किया, तो बैंक क्या करेगी? 10 उसका 1,000 का 20% कर देगी, LRR रिजर्व कर देगी, और 800 रुपया क्या करेगी? बैंक वापस से उसको लोन दे देगी ना। अब सुनना यहां पे क्या है, सुनना बात तो क्या है। अब मानो क्या है, ये पर्सन नहीं है, बात सुनना यहां पे क्या है। अब ये 800 रुपया जो है, ये जो 800 रुपया है, ठीक है, ये 800 रुपया जो है, ये 800 रुपया जो है, ये बैंक क्या करेगी? ये बैंक आगे चल के 800 रुपया लोन देगी किसको? पर्सन बी को।
अब पर्सन बी एक बार में नहीं निकालेगा ये पैसा, तो क्या होगा, 20% इसका रिजर्व हो जाएगा। जो बैलेंस अमाउंट है बैंक फर्दर क्या करेगी, इसको एज अ लोन बांटेगी, किसको, पर्सन सी को बांटेगी ये अमाउंट। फिर से इसका 20% रख लेगी और 512 रुपए 512 रुपीज फिर से बांट देगी। फिर इसका 20% रखेगी। फिर ये आ गया। इट मींस बैंक ऐसा काम करते ही जाएगी, जब तक करेगी, तब तक करेगी जब तक ये बैलेंस जीरो ना आ जाए। ये बैलेंस जीरो नहीं आ जाए तब तक ये काम होता रहेगा। एक ही बार पैसा आया है बैंक में, ये मत समझना कि ये पैसा बार बार आया है। बैंक में पैसा एक ही बार आया है, बट ये क्या हो रहा है ना, बैंक इसको इसके नाम से अलॉट कर दी, इसके नाम से अलॉट करके 20% रिजर्व कर दी। बैलेंस पैसा को वापस से क्या की बैंक, बैलेंस पैसा को लोन बांट दी। सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी दैट बैंक क्या करती है, बैंक क्या करती है, बैंक आपको बैंक क्या करती है, आपके पैसा से कईयों को लोन बांट देती है, कईयों को। और इसको इजीली हम कैसे समझ सकते हैं, समझना बात को। जैसे हम कहते हैं इस कॉन्सेप्ट का नाम है क्रेडिट क्रिएशन। तो बैंक क्या करती है, क्रेडिट मल्टीप्लायर करती है, क्रेडिट मल्टीप्लायर। ठीक है, तो क्या होगा सुनना, इनिशियल अमाउंट बाय रेट इंटू 100। तो क्या हुआ सुनो, पहले 1000 जमा हुआ, 20% था, 20 इंटू 100 करना है। ये नहीं कि इसका 100 फिर उसका 100, ऐसा नहीं कि उसको कुछ करना है, 1000 बाय 20 गुना 100 करना है। ठीक है, तो 25 यानी कि 5000 हो गया। इट मींस बैंक क्या करेगी, बैंक ये 5000 रुपया अपना क्या कर दी, 1000 से 1000 रुपीज ही आया था बैंक के पास, बैंक ने क्या किया, इसको 5000 बना दिया। कैसे, क्रेडिट क्रिएशन से बनाया। ठीक है, नाउ अब बैंक कितना लोन बांटेगी, सुनो। तो अमाउंट ऑफ लोन क्या हो जाएगा, सुनना, अमाउंट ऑफ लोन क्या हो जाएगा, क्रेडिट क्रिएशन जो आया, मतलब क्रेडिट मल्टीप्लायर माइनस इनिशियल डिपॉजिट, कितना हो जाएगा, 5000 माइनस 1000, दैट विल बी 4000। तो बैंक क्या करेगी, 4000 रुपया 4000 रुपीज जो है वो लोन बांटेगी। 5000 रुपया टोटल पैसा कर दिया उसका 5000 का 4000 रुपया लोन बांट देगी और 1000 रुपया जाएगा रिजर्व के अंदर। तो देखो तुम यहां पे, ये रिजर्व में चला गया 1000 रुपया, लोन बांट दिया 4000 रुपया। एक बात मेरी याद रखना, रिजर्व में वही पैसा एग्जैक्टली वही जाएगा जो कि क्या होगा, इनिशियली डिपॉजिट होगा। जो अमाउंट इनिशियली डिपॉजिट होगा वही अमाउंट लास्ट में रिजर्व बचता है। ठीक है, तो ये बात समझ जाना। नहीं अगर समझ में आएगा मुझे कमेंट करना, मैं अलग से इसके ऊपर पूरा एक वीडियो बनाऊंगा, आपको दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। आपको समझ में आया कि नहीं आया ये आप कमेंट में लिखेंगे। ठीक है, नाउ आगे देखो। क्रेडिट क्रिएशन समझ में आ गया। नाउ अब क्या है, मेन टॉपिक जो है ये है, देखो सेंट्रल बैंक का फंक्शन। तो फंक्शन क्या है, इशूअर ऑफ करेंसी को इशू करेगा बैंक। ठीक है, बैंक टू द गवर्नमेंट को कोई पैसे की दरकार होती है तो आरबीआई क्या कहे, संकट मोचक है, हनुमान जी है, वो क्या कहेगी, गवर्नमेंट को पैसा देती है। सो इशूअर टू द गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्या है, बैंकर्स बैंक,
बैंकों को भी जरूरत होती है, बैंकर्स बैंक मतलब आरबीआई क्या करेगी, एसबीआई को देगी पैसा, एचडीएफसी को देगी पैसा। तो जब भी बैंकों को जरूरत होता है ना, तो वो बैंक क्या करती है, आरबीआई से पैसा मांगती है। नाउ कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, ये बताएंगे अभी हम लोग को। नेक्स्ट क्या है, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज को अपने कस्टडी में रखती है। मींस आप सुने होंगे अभी अभी इधर में हाल में सुने होंगे कि आरबीआई ने क्या किया है, 400 बिलियन डॉलर का क्या किया, रिजर्व रख लिया है। 400 बिलियन डॉलर रिजर्व हो गया आरबीआई के पास, क्या, फॉरेन रिजर्व, मतलब बाहर की करेंसी। इससे यह शो करता है दैट वी आर बूमिंग, हमारे कंट्री जो है वो अच्छा हो रहा है, ये शो करता है। नो, अब सुनो ना क्या है, मैं आपको सिखाता हूं एक बात। देखो क्या होता है, ये जो पार्ट था, आरबीआई क्या करती है, क्रेडिट को रेगुलेट करती है। सुनना, ये क्या है, क्रेडिट रेगुलेशन क्या है, बात समझना। क्रेडिट रेगुलेशन क्या है, बात समझना। चूंकि तुम जानते हो आरबीआई क्या करती है, ये आरबीआई है, ये आरबीआई क्या करती है, ये सेफगार्ड करती है। किसको, सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक एंड सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ इकोनॉमी। अगर मानो, अगर कोई बैंक अनाप शनाप, मान लो अगर कोई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है मान लो, अगर एचडीएफसी बैंक अगर कोई अनाप शनाप लोन बांट देगी तो क्या होगा, बाद में रिकवरी करना मुश्किल हो जाएगा, वन थिंग। और मानो ज्यादा लोन बांट देगी तो जो पैसा मांगने के लिए आएगा उसको नहीं दे पाएगी। तो बैंक क्या बोलती है, आरबीआई क्या बोलती है बैंकों को, दैट यू हैव टू प्रिपेयर एलआरआर, मींस लीगल रिजर्व रेशियो। ये दो प्रकार का होगा, वन इज सीआरआर एंड सेकंड वन इज एसएलआर। वन इज सीआरआर एंड सेकंड वन इज एसएलआर। सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है। सीआरआर का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो। और एसएलआर का होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, होता क्या है, समझ के चलो कि सीआरआर एक तरह का खाता है आरबीआई का जो कि कमर्शियल बैंक में होता है। एसएलआर एक खाता है कमर्शियल बैंक का जो उसी बैंक में होता है। इतना से समझो। नाउ सीआरआर में क्या होगा, सुनना क्या होता है। सीआरआर में बैंक क्या करती है, आपने जो डिपॉजिट किया है, आपने जो डिपॉजिट किया है, आपने जो डिपॉजिट किया है, सुनना, आपने जो डिपॉजिट किया है उसका क्या करती है, कुछ हिस्सा, से फॉर एग्जांपल 20%, आपको क्या करना होता है, 20% रिजर्व रखना पड़ता है। आपको 20% रिजर्व रखना पड़ता है, साइड रखना पड़ता है 20% सीआरआर के तहत। मींस आज का जो जमा हुआ पैसा जितना आया, मींस सुबह से पैसा आया होगा, गया होगा, आया होगा, गया होगा, एट द एंड ऑफ द डे जितना पैसा बचा उसका 20% रख दो। नाउ अब ये 20% जो रख दिए तुम रिजर्व, अब क्या करोगे, ये कभी भी शॉर्टफॉल होगा ना, तुम्हारे पास पैसा नहीं है मान लो और कोई आ गया लेने के लिए, तो यहां से निकाल के तुम दे सकते हो उसको पैसा, ये हुआ रिजर्व। नाउ इसके साथ साथ क्या है, एसएलआर भी है। एसएलआर क्या है, स्टैट्यूटरी रिजर्व, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये क्या बोलता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये क्या बोलता है, ये कहता है कि मोस्ट तलल मींस लिक्विड पैसा, मींस क्या है ना, सिंपल ये समझो ना तुम कि ये बैंकों का खाता है, बैंकों में अलग से वीडियो बना देंगे, इसके ऊपर अलग से वीडियो बना देंगे, तुम देख लेना, ठीक है। तो ये क्या है, इस
के ऊपर भी बैंक अप्रोक्स 10% ये चेंज होता रहता है। सुनो, ये वाला भी जो परसेंटेज है ये भी परसेंट चेंज होता रहता है, लेकिन मैं कह रहा हूं अप्रोक्स 5%, 6%, 10% ये रहता है। और ये कहती है आरबीआई कि आपको जमा करना है, मींस रिजर्व रखना है। आप सुनो क्या होगा। अब मान लो कोई व्यक्ति 1,000 रुपया जमा किया और सब मिला करके बैंक उसका 30% रिजर्व रख लेगा, तो बैंक सिर्फ और सिर्फ उसका 7,000 रुपीज जो है वही लोन बांट सकता है। क्यों सर? क्योंकि उसका जो 30% यानी कि 3,000 रुपया है वो रिजर्व हो गया है। तो ये जो 7,000 रुपया जो बैंक क्या करेगा, लोन बांटेगा। अब सुनो, अब जो मेन मुद्दा है, अगर आपके देश में महंगाई ज्यादा है, यानी कि हमको करेंसी का फ्लो कम करना होगा, सबके हाथ में जो पैसा है उस पैसे को खींचना होगा। क्यों सर? क्योंकि जब तक हम पैसा नहीं वापस खींचेंगे लोगों का डिमांड कम नहीं होगा, क्योंकि पैसा होगा तो लोग खरीदेंगे। तो अगर हम क्या करें, पैसा श्रिंक कर दे, सबके पॉकेट से निकाल ले और नया पैसा लेने में दिक्कत कर दे, तो दो तरीका है आरबीआई क्या करती है, क्रेडिट पॉलिसी अपनाती है। पहले वो फर्स्ट को कहते हैं, पहले वो कहते हैं क्या, जो पहला पार्ट है उसको कहते हैं क्या, क्वांटिटेटिव पॉलिसीज या क्वांटिटेटिव मेजर्स। इसको मेजर ही लिख दो, क्वांटिटेटिव मेजर या पॉलिसीज। और एक होता है क्वालिटेटिव मेजर्स और पॉलिसीज। ठीक है, तो ये हो गया क्वालिटेटिव, ये हो गया क्वांटिटेटिव। ठीक है, नाउ अब बात समझना क्या बोल रहे। इसके तहत आरबीआई क्या करेगी, इसके तहत आरबीआई क्या करेगी, इसके तहत आरबीआई क्या करेगी, आपको बोलेगी कि अपना सीआरआर को इंक्रीज करो। बैंकिंग में हमने सीखा अभी तक बैंक क्या होता है, बैंक का क्या रोल है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ आरबीआई, आरबीआई कैसे काम करती है, क्या होता है क्रेडिट क्रिएशन, ये सारी बातें हो चुकी है। अब हम देखेंगे कि आरबीआई, हम देखेंगे कि आरबीआई कैसे क्रेडिट पॉलिसी बनाती है, कैसे कंट्रोल करती है आरबीआई। देखो बेटे, देश में महंगाई अगर होगा, अगर देश में महंगाई होगा तो आरबीआई कुछ पॉलिसीज लेके आएंगी जिससे कि महंगाई कम हो जाए। दो तरीके के पॉलिसीज होते हैं, दो तरीके के पॉलिसीज होते हैं। एक को बोलते हैं क्वांटिटेटिव पॉलिसी, एक को बोलते हैं क्वांटिटेटिव पॉलिसी एंड एक को बोलते हैं क्वालिटेटिव पॉलिसी। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव आओ समझते हैं। क्वांटिटेटिव पॉलिसी क्या होता है, व्हाट आर क्वांटिटेटिव पॉलिसीज, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, वेरिएबल कैश रिजर्व रेशियो, ये सारा क्या है क्वांटिटेटिव, मतलब इन नंबर्स में तुम बोल सकते हो, नंबर्स में इसको नाप सकते हैं। एंड क्वालिटेटिव क्या होता है, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, डेबिट एक्शन, मॉरल सॉल्यूशन, पब्लिसिटी, रेगुलेशन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिट एंड मार्जिनल रिक्वायरमेंट। मीन्स 3 और 6, 3 गुना 2 6, 3 हो गया क्वांटिटेटिव, 6 हो गया क्वालिटेटिव। नाउ अब देखो बच्चे क्या है, बैंक रेट क्या होता है, व्हाट इज बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है, जिस दर पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन दे। मैं क्या कह रहा हूं सुनना, जिस दर पे, जिस इंटरेस्ट रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देगी, दैट इज नॉन एज बैंक रेट। अब सुनना, बैंक रेट में दो प्रकार होता है, दो होता है, क्या होता है सुनना। एक तो क्या हुआ, कमर्शियल बैंक को काम पड़ा, वो आरबीआई से पैसा लेगी,
तो आरबीआई जब उसको लोन देगी ना कमर्शियल बैंक को, दैट इज नॉन एज कि वो आरबीआई जो बैंकों से लोन ले रही है, आई मीन आरबीआई जो बैंकों से इंटरेस्ट ले रही है, दैट इंटरेस्ट इज नॉन एज रेपो रेट। जो आरबीआई बैंकों से इंटरेस्ट चार्ज करेगी उसको कहते हैं रेपो रेट। कई बार बैंकों के पास सरप्लस पैसा होता है और बैंक अपना पैसा आरबीआई में डाल के रखती है, यहां आरबीआई बैंकों को इंटरेस्ट देती है, इसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। एक बार पॉज करके फिर से सुन लेना इसको, ठीक है। आगे चलते हैं। तो आपके पास सारा नोट्स लिखा हुआ है, मैंने टेलीग्राम में भी दे देना है ये नोट्स। आप टेलीग्राम पे जाएंगे और आप सर्च करेंगे, यू विल फाइंड द एवरी नोट्स। टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से है, स्किल फोरम। आप स्किल फोरम में जाएंगे, टेलीग्राम चैनल में आप जाएंगे, यू विल फाइंड एवरी नोट्स। और देखते हैं, द बैंक रेट इज द इंटरेस्ट रेट एट विच अ नेशंस सेंट्रल बैंक lends money to domestic bank. Central bank to domestic bank means central bank to commercial bank. ये domestic bank का मतलब है यहां पे commercial bank. Now, this is often in the form of very short term loan. बहुत ही छोटे लोन में देती है। कौन देता है? आरबीआई बैंकों को देती है। एंड managing the bank rate is method by managing a bank rate is a method by which central banks are affect economic effect activity. सुनना मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन दे रही है, सेंट्रल बैंक ब्याज दे रही है, दैट ब्याज का नाम है रेपो रेट। जब कमर्शियल बैंक आरबीआई को डिपॉजिट्स करती है, वहां पे जो इंटरेस्ट मिलता है दैट इंटरेस्ट इज नॉन एज रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है? जब सेंट्रल बैंक सरकारी कंपनियों का शेयर पब्लिक में बेचती है, इससे क्या होगा? सुनना। अच्छा, पहले ये वाला बात क्लियर कर लो। बैंक रेट में क्या होगा ना, जिस समय अगर महंगाई होगी देश के अंदर महंगाई अगर होगी तो बैंक रेट इंक्रीज कर जाएगा। मींस आपका रेपो रेट क्या होगा? वो इंक्रीज कर जाएगा। रेपो रेट क्या होगा? इंक्रीज करने से बैंकों को महंगा दर पे लोन मिलेगा। बैंक भी कस्टमर्स को महंगे दर पे क्या देगी? लोन देगी। इससे क्या होगा? लोग लोन नहीं लेंगे या कम लेंगे। इससे इकोनॉमी में पैसा कम आएगा और हमारे देश में डिमांड कम हो जाएगा। डिमांड कम होने से इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा। ठीक है। नाउ रिवर्स रेपो रेट में क्या होगा? देखना, रिवर्स रेपो रेट में क्या होगा? बैंक क्या करेगी? इसका भी रेट इंक्रीज कर देगी। रिवर्स रेपो रेट का भी बैंक क्या करेगी? इंटरेस्ट इंक्रीज कर देगी। क्यों करेगी सर? क्योंकि रिवर्स रेपो रेट में क्या करेगी? अगर बैंक आरबीआई को दे रही है पैसा, उसको ज्यादा ब्याज मिलेगा, तो वो कस्टमर्स को ना देके आरबीआई को देगी। तो क्या होगा? अल्टीमेटली इकोनॉमी में पैसा नहीं जाएगा और डिमांड कम हो जाएगा। तो देयर आर सम मेजर्स जो कि आरबीआई लेती है, किसके लिए? अपने महंगाई को, मार्केट को बचाने के लिए। ठीक है। मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं? कई बार आरबीआई मार्केट में शेयर बेचती है सो दैट लोग उस शेयर को खरीदे और पैसा वापस से कहां आ जाए? आरबीआई में आ जाए, लोगों के पॉकेट से निकल जाए। जब पॉकेट में पैसा होगा ही नहीं तो वो डिमांड भी नहीं करेंगे और क्या होगा? महंगाई कम हो जाएगी। ठीक है ना। आगे देखिए, वेरिएबल कैश रिजर्व रेशियो। वेरिएबल कैश रिजर्व रेशियो का मतलब क्या हुआ?
वेरिएबल कैश रिजर्व रेशियो क्या है? देखो, दो प्रकार के कैश रेशियो है, CRR एंड SLR। मैंने पहले ही पढ़ा है आपको। मीन्स अब द बैंक हैज टू कीप सम अमाउंट ऑफ रिजर्व ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स। बैंकों को अपने डिपॉजिट का कुछ पैसा रिजर्व में रखना होता है। क्यों सर, क्यों रखना होता है? क्योंकि इसलिए रखना होता है मेरे बेटे, अगर तुम सब लोन बांट दोगे, कल को वही कस्टमर फिर से आ गया अपना पैसा मांगने को, तुम नहीं दे पाओगे। इसलिए ये रिजर्व बनाने पड़ते हैं। तो बात समझना, जब आरबीआई को लगेगा कि देश में महंगाई है, तो क्या होगा, CRR और SLR का रेट भी इंक्रीज कर देगी सरकार। क्योंकि रिजर्व इंक्रीज होने से बैंक लोन कम बांट पाएगी, एंड सो दैट ये इकोनॉमी में कम जा पाएगा, और जैसे ही ये इकोनॉमी में कम जाएगा, लोगों का डिमांड कम हो जाएगा और महंगाई कम हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव, नेक्स्ट इज योर क्वांटिटेटिव और सिलेक्टिव मेजर्स। यहां पैसे में गिनती नहीं होगा, लेकिन हम ऐसा डिसीजन लेंगे जिससे कि क्या होगा, हमारा पॉलिसी ऐसा होगा जिससे कि महंगाई कम हो जाए। क्या होना चाहिए सर? देखो, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। रैशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या हो गया कि हम किस चीज के लिए कितना लोन देने वाले हैं। हम हर चीज के लिए लोन नहीं देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, और जिस चीज के लिए हम लोन देंगे उसमें भी हम क्या करेंगे, एक लिमिट बांध देंगे कि हां, इससे ज्यादा हम लोन नहीं देने वाले। फॉर एग्जाम्पल, पेपर इंडस्ट्री, हम नहीं देंगे लोन। हां, अगर कोई सोलर पैनल बना रहा है उसके लिए लोन देंगे। ये पॉलिसी अगर मानो सरकार ले आई। अगर कोई व्यक्ति तंबाकू बना रहा है उसके लिए नहीं देंगे लोन। कोई व्यक्ति मोबाइल बना रहा है उसके लिए देंगे लोन। मीन्स रैशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब यह हो गया, किसको नहीं देना है, किसको देना है, और देना है तो कितना देना है। अगर हम इसको कम कर देंगे रैशनिंग को, तो हम मार्केट में पैसे का फ्लो कम कर देंगे। ना आगे चलिए, डायरेक्ट एक्शन क्या है? डायरेक्ट एक्शन, the Reserve Bank of India can take direct action that do not adhere to its objective or engage in illicit activity. Illicit activity means जो कमर्शियल बैंक आरबीआई का बात नहीं मानेगा, उस बैंक को डायरेक्ट एक्शन लेगी। आरबीआई एकदम एक्शन लेती है। कमर्शियल बैंक अगर आरबीआई के नॉर्म से बाहर जाएगी, तुरंत आरबीआई एक्शन ले लेगी, क्योंकि बैंकों का जो धर्म है, पहले देश को बचाना है, उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है। ठीक है, मॉरल सॉल्यूशन क्या है? ये मॉरल सॉल्यूशन, कई बार आरबीआई एक निर्देश देती है बैंकों को, टू द मैनेजर। एसबीआई बैंक, हमारा देश कर्ज में डूबा हुआ है, महंगाई बहुत हो गई है, कृपया करके सबको लोन ना दे, कृपया करके फाइलें अटकाएं। तो एसबीआई क्या कहेगा? उसका मॉरल सॉल्यूशन है कि हम सबको लोन नहीं बांटेंगे, और इससे क्या होगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगा मार्केट में। पब्लिसिटी, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूजेस द मीडिया टू publicize its opinion on the current market situation and derivatives that commercial bank must follow in order to contain the turmoil। मीन्स क्या हुआ, कई बार कमर्शियल बैंकों को यह निर्देश न्यूज़पेपर के माध्यम से
मीडिया हाउसेस के माध्यम से आरबीआई अपना एक जर्नल निकालती है, एक सजेशन निकालती है, ऑर्डर निकालती है। हर 3 महीने में आरबीआई का क्या आता है, आरबीआई का एक जर्नल प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण वहां पे आरबीआई रेट्स को कम करती है, ज्यादा करती है। मींस कॉमर्शियल बैंकों को मीडिया हाउसेस से भी आरबीआई खबर देने का प्रयास करती है। नाउ रेगुलेशन ऑफ कस्टमर्स क्रेडिट मींस क्या हुआ, रेगुलेशन ऑफ कस्टमर क्रेडिट का मतलब क्या हुआ, कस्टमर्स क्रेडिट रेगुलेशन इज अ क्वांटिटेटिव, सॉरी जस्ट अ मिनट, क्वालिटेटिव मींस क्या हुआ, यहां भी वही बात है कि हमें कस्टमर्स को, हर कस्टमर को लोन नहीं देना, हमको हाउसिंग लोन नहीं देने हैं। अभी आरबीआई ने कह दिया कि हमको हाउसिंग लोन नहीं देना जी, नहीं देंगे, ठीक है। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट इज व्हाट, कि जब तुम एसेट्स रखते हो मॉर्गेज बैंक के पास, मान लो मैंने 10 लाख रुपया रखा बैंक के पास टू गेट 10 लाख रुपीज, तो बैंक क्या कहेगी ना, मुझे 10 लाख का लोन नहीं देगी। बैंक 20% रख के देगी, मीन्स बैंक हमको 8 लाख ही देगी। तो जब जब आरबीआई को लगता है कि हमारे देश में महंगाई ज्यादा है, तो ये मार्जिन रिक्वायरमेंट ज्यादा करती, ये भी हो सकता है 60% कर दे, 10 लाख का दो एसेट, आपको हम 6 ही लाख देंगे। मीन्स मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ाना, मीन्स गवर्नमेंट चाहती है या आरबीआई चाहती है कि मार्केट में मनी का सप्लाई ना हो, कम हो, जिसके कारण डिमांड कम हो जाए और महंगाई कम हो जाए। तो महंगाई कम करने के लिए दो ही रास्ता है, या तो आप डिमांड कम कीजिए या सप्लाई को इंक्रीज कीजिए। सप्लाई को आप इंक्रीज नहीं कर पाइएगा अटेंडेंट, यू कांट इंक्रीज द सप्लाई, बिकॉज सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए आपको फैक्ट्री लगाना होगा, तुमको वर्कर्स चाहिए, स्किल्ड अनस्किल्ड, उसके बाद प्रोडक्शन कराना होगा, मार्केटिंग कराना होगा। तो क्या है, इसमें समय लगेगा। लॉन्ग टर्म व्यू के लिए जाओगे तो तुम सप्लाई इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन शॉर्ट रन में तुमको डिमांड कर्टल करने होंगे। सो दीज आर द मेजर्स ऑफ आरबीआई, ये मेजर्स को लिखना है और याद करना है। फिर हम आएंगे नेक्स्ट डे नए चैप्टर्स के साथ। आई विल गिव यू द नोटिफिकेशन, आने से पहले मैं आपको नोटिफिकेशन दे दूंगा कि आने वाला चैप्टर कौन सा होगा, और आप इसको प्रिपेयर करके आएंगे। और अब एग्जाम में देर नहीं है, इसीलिए पढ़ाई करो बैठ के, ठीक है। सो ओके, गुड बाय ऑल ऑफ यू, और कमेंट में बताना मेरे को कहां दिक्कत आई, मैं तुमको सॉल्व करूंगा। एंड आई विल बी गिविंग यू माई व्हाट्सएप नंबर, माई कॉलिंग नंबर। आपको जहां भी दिक्कत है आप एकदम करेक्ट कीजिए, मुझसे पूछिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।